Assalamualaikum, this is Mureed Hussain and thanks for watching my channel. Today's video is about official stuff regarding P30 Pro and P30 जो कि Huawei 29 मार्च को पेरिस में MWC इवेंट में इस सीरीज़ को लॉन्च करने जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि P सीरीज़ अपने साथ बहुत सारे यूनिक फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है और हो सकता है कि ये S10 प्लस को बहुत पीछे छोड़े, स्पेशली अगर कैमरे की बात की जाए, और 2019 का बेस्ट फ़ोन भी हो सकता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात करें तो P30 हैज़ 6.4 इंचज़ वाइल P30 हैज़ 6.1 इंचज़ OLED पैनल जो कि सैमसंग की तरफ से सेट किया गया था, विच हैज़ 1080p HDR सपोर्ट। और इसके डिस्प्ले में टीयर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन की गई है, नॉट लाइक अ पंच होल ऑफ S10 प्लस। और मेन डिफरेंस जो कि P30 Pro और P30 के पैनल में किया गया है, P30 Pro हैज़ एज पैनल डिज़ाइन एज कम्पेयर टू द फ्लैट पैनल ऑफ P30। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें Kirin 9A Techi भी इंस्टॉल किया गया है, सेम एज दी Huawei Mate 20 Pro, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट और काफ़ी अच्छी स्पीड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और P30 Pro में आपको 8GB रैम देखने को मिलेगी, जबकि P30 में आपको 6GB रैम देखने को मिलेगी। और इसके साथ बैटरी की बात कर ली जाए तो जो मेन रोल प्ले करती है कि अच्छे मोबाइल की परफॉर्मेंस में, तो P30 Pro 4200 mAh और P30 3650 mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ साथ दोनों स्मार्टफोन में आपको 40 वाट फास्ट चार्जिंग और 15 वाट वायरलेस चार्जिंग की पावर देखने को मिलेगी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर जो कि आजकल के मोबाइल में देखने को मिल रहा है और जिसकी डिमांड ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इन स्मार्टफोन में मिलेगा, जो कि लीक्ड वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। इट्स रियली फास्ट और इसके साथ फेशियल स्कैनर भी प्रोवाइड करेगा। एंड इट इज़ अ ऑप्टिकल स्कैनर एज़ कम्पेयर टू द अल्ट्रासोनिक वन जो कि आपको S10 प्लस में मिलता है। एंड द मोस्ट वेटेड फीचर ऑफ दिस स्मार्टफोन इज़ कैमरा, जो इस डिवाइस को दूसरी डिवाइस से अलग करता है। और ये S10 प्लस और आईफोन के कैमराज को बहुत पीछे छोड़ देगा। हुआ फर्स्ट टाइम सुपर सेंसिंग लाइक अ क्वाड कैमरा वाला फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें आपको 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 रेयर कैमराज देखने को मिलेंगे। इट्स हैविंग अ 40 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन विद 1.6% ऑप्टिकल IMS स्टेबलाइजेशन और 20 मेगापिक्सल जो 120 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल व्यू देगा, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस विद 10x हाइब्रिड जूम। और इसका जो फोर्थ कैमरा होगा वो 3D ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर कैमरा होगा, जो कि आपको गैलेक्सी S10 5G में देखने को मिलता है। लेकिन इस दफ़ा Huawei भी ये कैमरा अपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। एंड ऑल्सो लेज़र ऑटो फोकस डुअल LED फ्लैश 10x हाइब्रिड जूम के साथ क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए बगैर आप किसी भी सीन को दूर से जूम करके देख सकते हैं। 40 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन कैमरा और IMS स्टेबलाइजेशन की मदद से आप किसी भी चीज़ को जस्ट लाइक अपने पास देख सकते हैं। ये वाकई बहुत कमाल की चीज़ होने वाली है। आप इसकी मदद से 40 टाइम जूमिंग कर सकते हैं। मोस्टली कैमरा लो लाइट में काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, स्पेशली इन लो लाइट। और इसके साथ साथ ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये स्मार्टफोन आपको डुअल वीडियो मोड प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप एक साइड पे शॉर्प जूम वीडियो देख सकते हैं और दूसरी साइड पे नॉन जूम वीडियो देख सकेंगे। और इस स्मार्टफोन के कैमराज की एक वीडियो इंटरनेट पे अपलोड की गई है बाय पार्कर वेलबैक, जो कि कैमरा टेस्ट कंपैरिजन वीडियो शूट करता है। और प्रॉबेबली वो P30 Pro यूज़ कर रहा है, जिसके साथ उसने 4K वीडियो अपलोड की है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें वो दूर के किसी सब्जेक्ट को जूम करके वीडियो शूट कर रहा है। और आफ्टर रेजोल्यूशन वीडियो हैज़ इनक्रेडिबल डिटेल्स। रेयर कैमरा के साथ साथ Huawei ने फ्रंट कैमरा भी इम्प्रूव किया है, जो कि 32 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन है। अगर आप लो लाइट या नाइट सेल्फी को पसंद करते हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उनको लाइक करें और शेयर करें। इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, टेक केयर।